नमस्कार दोस्तों। इस मूवी में एक लड़की होती है जो एक अनोखे जानवर से संबंध बनाती है। वीडियो की शुरुआत करते हैं मूवी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम एलिसा है। एलिसा के गर्दन पर कुछ निशान है जो उसे बचपन में मिले थे, जब किसी ने उसकी गर्दन से एक बॉडी पार्ट निकाल लिया था, जिसकी वजह से वह गूंगी हो गई। एलिसा इस दुनिया में बिल्कुल अकेली है। उसका कोई भी फैमिली मेंबर नहीं है। एलिसा का एक पड़ोसी है जिसका नाम जाइल्स है। बोल नहीं सकती, इसलिए वो उससे इशारों में बात करती है और हमें पता चलता है ये दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे को फैमिली की तरह समझते हैं। एलिसा एक गवर्नमेंट साइंस लैब में क्लीनिंग का काम करती है। यहाँ एलिसा की एक फ्रेंड है जिसका नाम जेल्डा है। जेल्डा के अलावा यहाँ के लोग एलिसा से बात करना पसंद भी नहीं करते हैं। वो दोनों क्लीनिंग कर रहे होते हैं, तभी वहां एक ऑफिसर आकर बताता है कि आज हमारी लैब में एक टीम आ रही है जो अपने साथ एक मिस्टीरियस चीज ला रही है जो कि बहुत ही कीमती है। वो टीम लैब में आती है। वो अपने साथ वाटर टैंक लाई होती है जिसमें वो मिस्टीरियस चीज थी। एलिसा जब वाटर टैंक के पास जाती है तो उस पानी में हलचल होने लगती है। वो टीम उस टैंक को वहां से ले जाती है और एलिसा और उसकी दोस्त कुछ समझ नहीं पाते हैं। जब ये दोनों उस रूम के बाहर क्लीनिंग कर रहे होते हैं जहां उस चीज को रखा गया है, वहां से जोर जोर की आवाजें आने लगती हैं। वहां से जख्मी कर्नल बाहर आता है जो इस प्रोजेक्ट का लीडर था। उस कर्नल को हॉस्पिटल ले जाया जाता है क्योंकि वो बहुत बुरी तरह के जख्मी था। एलिसा और उसकी दोस्त जेल्डा को उस रूम को क्लीन करने के लिए बुलाया जाता है। जब ये दोनों अंदर जाते हैं तब वो देखते हैं कि यहाँ की जमीन पूरी खून से सनी हुई थी। एलिसा को कर्नल की कटी हुई उंगलियां मिलती हैं जिसे उसी जीव ने काटा था जो यहाँ पानी में कैद है। एलिसा की दोस्त जेल्डा किसी को बुलाने जाती है। तब एलिसा देखती है कि उसे पानी के टैंक में एक जीव है जिसके इंसानों की ही तरह हाथ पैर हैं। तभी वहां पर एलिसा की दोस्त और वो लैब ऑफिसर आ जाता है और वो जीव पीछे चले जाता है। अगले दिन फिर वहीं एलिसा आती है। वहां एक पानी का पुल था जिसमें उस जीव को बांध रखा था। एलिसा अपने साथ अंडा लाई होती है। वो अंडा उस जीव को खिलाने के लिए लाई थी, पर वो जीव एलिसा से डर रहा था। एलिसा उस अंडे को पूल के किनारे रख देती है और वो जीव अंडा लेकर पानी में वापस चला जाता है। एलिसा और उसकी दोस्त को वही कर्नल बुलाता है जो इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज है। वो कहता है, तुम्हारा काम उस रूम की सफाई करना है और उस रूम में जो जीव है उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। वह एक खतरनाक भद्दा सा जीव है जिसे हम सिर्फ रिसर्च के लिए पकड़ कर लाए हैं। पर एलिसा उसकी बात नहीं मानती है। वो फिर अगले दिन वहां जाती है और आज वो अपने साथ म्यूजिक सिस्टम भी लाई थी। वो जीव बाहर आकर म्यूजिक सुनने लगता है और एलिसा का लाया हुआ अंडा भी खा लेता है। दोनों एक दूसरे से इशारों में बात करने लगते हैं। दोनों समय के साथ साथ दोस्त बन जाते हैं। एलिसा खुश थी। अब उसके पास भी एक ऐसा दोस्त था जो उसे अपनी गूंगी होने का एहसास नहीं करवाता था। एलिसा को फर्क नहीं पड़ता था कि वो क्या चीज है। वो एलिसा को बाकी लोगों की तरह ट्रीट नहीं करता था, साथ टाइम स्पेंड किया करती थी। एक दिन एक डॉक्टर दोनों को बात करते हुए देख लेता है। ये डॉक्टर उस जीव पर रिसर्च कर रहा था। ये रिसर्च अमेरिका के लिए कर रहा था, पर यह एक रशियन स्पाई था जो सारी जानकारी रशिया को दिया करता था। एलिसा अगले दिन फिर आती है। वो जीव पर लगे हुए जख्म देखती है जिसे देखकर उसे बुरा लग रहा था। तभी वहां इस रूम में कोई आ रहा होता है जिससे बचने के लिए एलिसा वहीं छुप जाती है। वहां पर कर्नल आता है। उसके पास एक इलेक्ट्रिक रॉड थी जिसका इस्तेमाल वो उस जीव को टॉर्चर करने में कर रहा था। तभी वहां पर जनरल आता है। वह जीव को देखकर कहता है कि अमेज़न के लोग इस जीव की पूजा करते हैं और इसको एक गॉड मानते हैं। वो जनरल कहता है कि हमें इस जीव के बारे में जानने के लिए इसका पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। इसकी चीरफाड़ करके पता चलेगा कि इसके अंदर आखिर है क्या। वो डॉक्टर मना करता है। वो कहता है, इससे तो यह मर जाएगा। हमें इसके बारे में और भी जानना चाहिए, जिसके लिए हमें इसे जिंदा रखना होगा। वो जीव पानी के बाहर था। डॉक्टर कहता है कि हमें इसे वापस पानी में डालना होगा वरना यह मर जाएगा। तो वो उस जीव को पानी में डाल देते हैं। जनरल कहता है कि जल्द से जल्द इस जीव की चीर फाड़ करवाओ और ऐसा कहकर वह वहां से चला जाता है। ये सब एलिसा भी सुन रही होती है। वो डॉक्टर भी नहीं चाहता था कि इस जीव को मारा जाए। एलिसा ये सब बातें घर जाकर जाइल्स को बताती है। वो डरी हुई थी कि वो कहीं उस जीव को सच में मार ना दे। वो जाइल्स से कहती है कि वो बिल्कुल मेरी तरह है, वो मेरा दोस्त है।
वो मुझे उन नजरों से नहीं देखता जैसे बाकी लोग देखते हैं। वो मुझे मैं जैसी हूं वैसे ही एक्सेप्ट करता है। जाइल्स कहता है, हम आम लोग हैं, हम उन पावरफुल लोगों से उसे बचा नहीं सकते। और ये कहकर गाइल्स वहां से चला जाता है। गाइल्स एक बेकरी में एक लड़के को पसंद करता था, पर जब उसे पता चलता है कि गाइल्स गे है तो वो उसे कभी यहां ना आने को कहता है। और गाइल्स को एहसास होता है कि वो जीप भी उनकी तरह अलग है। गाइल्स एलिसा के पास आता है और कहता है, हम उसे बचाएंगे, बताओ मुझे क्या करना है। एलिसा लैब में जाकर वहां के कैमरे को मोड़ देती है ताकि कोई देख ना पाए, और एक ट्रॉली में बहुत सारे टॉवल लेकर उस जीव के पास जाती है। पर वो जीव चेंज में बंधा हुआ था। तब वहां वो रिसर्चर डॉक्टर आता है। डॉक्टर जीव को बचाना चाहता था, इसलिए वो चैन्स की चाबी एलिसा को दे देता है। एलिसा उस जीव को ट्रॉली में डालकर वहां से ले जा रही होती है। एलिसा की दोस्त जेल्डा को सब पता चल जाता है और वो एलिसा को रोकने आती है। तब एलिसा कहती है कि वो लोग उस जीव को मार देंगे। गाइल्स अंदर आने की कोशिश करता है, पर गार्ड को उस पर शक हो जाता है। पर डॉक्टर वहां आकर उस गार्ड को इंजेक्ट कर देता है और ये सब लोग उस जीव को बचाकर यहां से ले जाते हैं। जब तक कर्नल को पता चलता है तब तक ये लोग वहां से भाग गए होते हैं। वो उस जीव को घर लाकर बाथटब में पानी भर कर रखते हैं और उस पानी को समुद्र की तरह साल्टी करने के लिए उसमें नमक डालते हैं। वो प्लान बनाते हैं कि 10 तारीख को बारिश के समय उस जीव को वहां से नदी में छोड़ देंगे। एलिसा रोज की तरह लैब में काम करने जाती है ताकि किसी को उस पर शक ना हो। गाइल्स उस जीव की पेंटिंग बना रहा होता है। जब वह बाहर जाता है तो वो जीव बाहर निकलकर उसकी बिल्ली को मार देता है। गाइल्स जब आकर देखता है तो वो जीव बिल्ली खा रहा होता है। वो जीव वहां से जेल के हाथ पर जख्म करके वहां से भाग जाता है। एलिसा जब घर आती है तब गाइल्स उसे सब कुछ बताता है। एलिसा उस जीव को ढूंढने जाती है तो वो वहां थिएटर में खड़ा म्यूजिक सुन रहा होता है। एलिसा उसे घर लेकर आती है तो वो जीव गाइल्स के हाथ में जख्म को देखता है और गाइल्स के सर पर हाथ रखता है और गाइल्स को अपने सर पर हाथ रखने को कहता है। तब उस जीव की स्किन ग्लो कर रही होती है। अगले दिन गाइल्स देखता है कि उसका जख्म ठीक हो चुका था। गाइल्स के बाल नहीं थे तो वो विग लगाया करता था। जब वो विग हटाकर देखता है तो उसके असली बाल निकल आए थे और समय के साथ साथ वो जीव और एलिसा एक दूसरे से प्यार करने लग गए थे। उन दोनों की नज़दीकियां काफ़ी बढ़ गई थी। वो एक दूसरे का ख्याल रखते थे और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया करते थे। जनरल कर्नल से मिलने आता है। वह कर्नल को वार्न करता है। वह कहता है, अगर तुमने जल्द से जल्द उस जीव को नहीं ढूंढा तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कर्नल को डॉक्टर पर शक था तो उसके घर के पास गाड़ी लगाकर उस पर नजर रखने लगता है। डॉक्टर अपने रशियन ऑफिसर से मिलने जाता है। तब कर्नल उसका पीछा करता है तो वो रशियन डॉक्टर को गोली मार देते हैं क्योंकि उन्हें अब उस डॉक्टर की जरूरत नहीं थी। पर कर्नल उन रशियन को मार देता है और वो डॉक्टर को टॉर्चर करके उससे पूछता है कि वो जीप कहाँ है। तब डॉक्टर बस यह कहता है कि वो क्लीनर के पास है और ऐसा कहकर डॉक्टर मर जाता है। कर्नल को एलिसा की दोस्त जेल्डा पर शक होता है। कर्नल जेल्डा के घर जाता है। वो उसे धमकाता है और पूछता है कि वो जीप कहाँ है। जेल्डा कुछ नहीं बताती है, पर जेल्डा का पति डर के मारे सब कुछ सच सच बता देता है। वो कहता है कि वो जीप एलिसा के घर पर है। कर्नल एलिसा के घर जाता है, पर जेल्डा पहले ही फोन करके एलिसा को इन्फॉर्म कर देती है। एलिसा और गाइल्स उस जीव को लेकर नदी के पास जाते हैं। जब कर्नल एलिसा के घर पहुंचता है तब उससे कोई नहीं मिलता है, पर उसे एक कैलेंडर पर लगा नोट मिलता है जिस पर उस जगह का नाम था जहां एलिसा उस जीव को छोड़ने वाली थी। एलिसा उस जीव को पानी में छोड़ने से दुखी थी क्योंकि वो उससे प्यार करती थी, पर अगर उसे पानी में नहीं छोड़ा गया तो वो वैसे भी मर जाएगा। तभी वहां कर्नल आ जाता है। कर्नल आते ही उस जीव को गोली मार देता है और एलिसा को भी गोली मार देता है, पर थोड़ी ही देर में वो जीव हील होकर दोबारा खड़ा हो जाता है। कर्नल दोबारा बुलेट डालकर उसे मारे उससे पहले ही वो जीव कर्नल को मार देता है। वो जीव एलिसा को अपने साथ लेकर पानी में चला जाता है। वो एलिसा की गर्दन पर हाथ रखता है जिससे उसके निशान गैल्स में बदल जाते हैं और एलिसा हील हो जाती है। अब एलिसा पानी में ही रहकर पानी में ही सांस ले सकती थी क्योंकि इस जीव के पास बहुत सारी पावर थी, जिसकी वजह से ही अमेज़न के लोग इसे गॉड का दर्जा दिया करते थे। पानी में ही अपना दूसरा जीवन मिलता है और वो उस जीव के साथ अपने प्यार के साथ वहीं हमेशा के लिए रह जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो हमें उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही मजेदार मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए फिल्म यूनिवर्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। नाइस टू मीट यू।